बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। तकरीबन रोज़ाना ही अब मामूल बन गया मेरा। मैं जब 2015 में मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम, तो बाखुदा उस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो था ना कराची का, पानी का ही था। आपने शायद ही कोई इलाका देखा हो, खास तौर पे कुछ इलाके जैसे कि नॉर्थ कराची हो गया, मलीर हो गया और इस तरह के औरंगी टाउन हो गया, इस तरह के दीगर जितने इलाके आपने देखे इन 6-6.5 सालों में। पहले दिन से जो हम पानी के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई कराची का पानी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। आज 6 साल का वो पूरा का पूरा जमाना मेरे सामने गुजर गया और कराची के हालात बिल्कुल मेरे आंखों के सामने, जैसे आपकी आंखों के सामने आपका पैदा हुआ बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है ना, इसी तरीके से मैंने कराची के मसाइल को इन 6 सालों में बढ़ते हुए देखा। मैं पहले दिन से जिस हवाले से बात कर रही थी, अफसोस की बात कि आज वो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि मुसलसल मेरे प्रोग्राम एक दफा फिर से पानी के ऊपर मुरतब होते हैं। कल आपने देखा कि मलीर में किस तरीके से अहोबका लोगों की कि किस तरीके से 20-30 साल से वहां पे पानी बंद हुआ है, लाइन का पानी। और सबसे खतरनाक जो बात है वो ये है कि कराची के पानी को जिसको बोरिंग की नजर कर दिया गया था कि एक आखिरी हल जो रह गया था टैंकर से पहले वो बोरिंग का था, अब लोग कोई अपनी जमा पूंजी लगाकर कमेटियां डालकर जेवर बेचकर अगर बोरिंग करवा रहे हैं, तो करवाने के बाद आप ये देखें कि वो बोरिंग भी अब नीचे चली गई है। और अब जो बोरिंग का पानी इतने नीचे जाने के बाद, लाखों रुपया खर्च करने के बाद ये आ भी रहा है, तो वो जहर जैसा जहरीला खारा पानी है। अब मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? मैं एक दफा फिर से मौजूद हूँ सेक्टर 11J UC5 नॉर्थ कराची। मैं नॉर्थ कराची में, इससे पहले आपको पता है कि पहले 2 साल तो मैंने सिर्फ नॉर्थ कराची में पानी के ऊपर ही मैंने प्रोग्राम किए थे मुसलसल जब भी। और आज कितने अफसोस की बात है कि 6 साल बाद भी मुझे इसके हवाले से ही बात करनी पड़ रही है जो 2015 में बात करनी पड़ रही थी। चाहे वो मलीर का इलाका हो, चाहे नॉर्थ कराची का हो, कराची को मार दिया प्यासा आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे हाथ में इस वक्त आपकी दर्ज की हुई कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मेरे ख्याल में कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक को आपने मुखातिब कर लिया। बस अब तो आर्मी चीफ रह गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनको अभी तक आपने मुखातिब मेरे ख्याल नहीं किया है। कोई हासिल हसूल हुआ इस? कुछ भी नहीं हुआ है इस सिलसिले में। हमारा MNA भी यहाँ पर आए, असलम खान साहब, उन्होंने भी लॉलीपॉप दे के चले गए। यहाँ असलम खान साहब जो तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के MNA जो है वो भी लॉलीपॉप दे के यहाँ से चले गए। उन्होंने यही बात की कि हम पानी, पिछले साल की बात है, पिछले साल इन्होंने कहा था हम पानी में यहाँ पर लेके आऊंगा, लेकिन वो लेके नहीं आए। यहाँ पर इन्होंने हरकत ये की है कि यहाँ पर आप मैडम पीछे चली जाएं, जो सेवरेज की लाइन इन्होंने डाल दी वो बिल्कुल ना होने के बराबर। ये समझो कि सेवरेज की इस इलाके में जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम पानी के लिए कहते रहे, तो पानी की लाइन डालने के बजाय इन्होंने सेवरेज की लाइन डाला दी। हमारा पार्क है, इसके लिए सिलसिले में कहा आप आज देखा जो उसमें हिरनची वगैरह बैठते हैं और डब्बू वगैरह चलते हैं, उसके अंदर पार्क को यरगमल बना रखा है। स्कूल को आपको देख लें, स्कूल के अंदर भी यही पोजीशन है, स्कूल के अंदर भी हिरोइनची वगैरह बैठते हैं। इसके लिए हमारा मौक़िफ़ एक ही है कि पानी लाओ। हमने रियान यहाँ पर एक्सचेंज है उनको भी कहा, इस सिलसिले में वाटर बोर्ड को भी एप्लीकेशन है वगैरह, लेकिन कोई भी इस सिलसिले में कोई भी इस तरफ आने को तैयार नहीं। आखिरी दफा नल में यानी कि आपके लाइन का पानी आपने उसके दर्शन कब किए थे आखिरी दफा? तकरीबन 11 साल पहले। 11 साल पहले जी। 11 साल से अब तक जो है वो आप लोगों को खुशहाली का सामना है जी, सेक्टर 11J UC5 वालों को? जी 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 बिल्कुल है। खुशहाली का ऐसा है कि अभी बरौन में मस्जिद है, इसके अंदर 500 फीट की मतलब बोरिंग की गई, उसमें भी खारा पानी आप पी गए, पता चलेगा कितना खारा पानी है। नमाजी हजरात आते हैं उनको भी खारा, वजू के लायक भी नहीं है, वो तक भी सूख गया है। जबकि दीगर घरों के अंदर 300 फीट की बोरिंग है, वही है वो तक सूख रही है। हम तो कह के थक गए इलाके वालों को भाई मेहरबानी करके मुतल्लिका अफसरों को भी सबको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई ना बातचीत है। इस सिलसिले में आते हैं सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए सर, मैं 2015 से मुसलसल इस मसले के पीछे मैं पड़ी हुई हूँ। आपको याद होगा कि शुरू के तो 2 साल मैंने इस इलाके में कोई शायद ऐसा मैंने सेक्टर को नॉर्थ कराची के छोड़ दिया हो जहां पर मैंने पानी के हवाले से प्रोग्राम ना किया हो। पानी आता है कुछ इलाकों में, जैसे ही प्रोग्राम का असर खत्म होता है पानी भी चला जाता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो यहाँ पर कितने अरसे से पानी जो है वो नहीं आ रहा? पानी बिल्कुल भी नहीं है इस इलाके में। तकरीबन पानी का 17-18 साल से मसला है यहाँ पर पानी का। पानी बिक रहा है और दूसरा लाइनों में पानी छोड़ते नहीं है, बोरिंग खुश्क हो गई है लोगों की। अब पानी के लिए
जो भी यहाँ हुक्मरान आ रहे हैं, जो इनकी से भी बात की जाती है, बस खाली बोल के चले जाते हैं। पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। चाहे वो बल्दियाती हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया क्या? किसी ने भी साथ नहीं दिया अभी तक। पानी के लिए किसी ने भी मसला उठाया ही नहीं अभी तक। हाँ, ये देखिए बिल भरे मैंने। आपके हाथ में इतने सारे बिल और वो भी सारे पेड। पूरे साल के बिल है मेरे, और मैं 18 साल से बिल भर रहा हूँ। मेरे आज तक का बिल भरा हुआ, मेरे को पानी नहीं मिला। मेरे बच्चे छोटे से जवान हो गए, पूरी एक नस्ल जवान हो गई। पूरी मेरे बच्चा छोटा सा था, वो जवान हो गया। अब ये बिल भर रहा हूँ मैं मेरे, और डबल बिल आ रहा है मेरा कमर्शियल कर दिया गया। मैंने एक को बोला था, वो आया था वाटर बोर्ड का, उसने मेरा कमर्शियल कर दिया। मेरा तो बिल भी डबल आ रहा है। पानी आप जरा अपना बिल मुझे दिखाइए, कितना तकरीबन आपका आता है? ये तकरीबन ये आ रहा था पहले ये बिल, अब आ रहा मेरा 470 रुपए मेरा बिल आ रहा। तो ये मुझे बताएं कि इतने बिल आपने पे किए हुए हैं, एक साल का आप थदा लेके खड़े हुए हैं मेरे सामने। कभी ये बिल लेकर आप वाटर बोर्ड गए हैं? वाटर बोर्ड हम नहीं गए। हम जो यहाँ पर आता है हम उनको दिखा देते हैं, यहाँ पर आते हुए दिखा रहे, जो आगे मीटिंग करते हैं आगे दिखाते हैं। ये लोग कोई काम ही नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ नींद सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं। आवाम की कोई परेशानी नहीं है। वोट लेने के लिए ये आ जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद साल फिर चले जाते, फिर कोई नजर नहीं आता। तो ये आप एक साल से जो आप बिल भर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ ये बिल लेकर आप वाटर बोर्ड गए हो? वाटर बोर्ड जाते हैं, बोलता है भाई आप दूसरों के बिल दिखा दो भरे हुए, हम आपको दे देंगे, पानी दे देंगे। यानी कि जो भर रहा है बिल उसको पानी नहीं मिलेगा। नहीं, ठीक है। अभी ये सुजुकी क्या आया सही है। अब यहाँ पर उन्होंने खुदाई कर दी, ये घूम के आ रहा है, 100 रुपए ज्यादा ले रहा है सिर्फ घूम के आने के। ये एक जो टंकी सुजुकी की है ये कितने में बनी? अब ये 600 रुपए ले रहा है वहाँ से घूम के आने के। अच्छा, 100 रुपए और बढ़ा दिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पानी? ये कितने दिन तक टंकी चलती है? ये तो भाई 2 दिन चल जाती है ज्यादा। जो कपड़े भी ना धो, सिर्फ इस्तेमाल करने के, नहाओ भी नहीं ज्यादा। एक दिन 500 रुपया एक की टंकी एक दिन। जिसके बच्चे ज्यादा हो वो तो एक दिन भी नहीं गुजारा कर सकते। और हम देखो ये खुदाई हो रही है, खुदाई को हमने क्या करना, हमें तो पानी चाहिए। हमारी पूरी 2 नस्लें जवान हो गई, हमें अभी तक पानी नहीं मिला। अगर हमें पानी दे दे, भले हमें रोड भी बना के नहीं दे, हमें गटर लाइन भी डाल के नहीं दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ मीठा पानी दे दे बस। अच्छा, ये बताएं कि 600 रुपया रोजाना का ये खर्चा बर्दाश्त करना, ये तो मेरे ख्याल में कि बड़े बड़े जो है वो उनके हाथ पाँव। और आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं? 12 साल से हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, 12 साल से। इसलिए कि मस्जिद के अंदर भी है ना खारा पानी वजू इस्तेमाल करते हैं। बोल बोल के थक गए। MNA को इसके मैसेज देखो कितने टेलीफोन किए हमने, ये असलम खान को। असलम खान साहब, आपसे काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हो सकी हमारी। असलम खान साहब, आपसे एक मुलाकात जो है ना वो बड़ी जरूरी हो गई है। एक प्रोग्राम आपके साथ एक और बड़ा जरूरी हो गया। आपने पिछले से पिछले प्रोग्राम में मुझे दिखाए कि आपने जो काम यहाँ पर किए थे अपने एरिया में, आपने पार्क वगैरह बना दिया है। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने बना दिए। आपने जो अपने अच्छे काम दिखाए थे, जरा थोड़ा सा पानी के ऊपर भी तवज्जो देने के लिए आ जाएं। आपको शिकवा होता है कि शायद मीडिया आपके पीछे जो है वो हाथ पांव छोड़ गई, जो है वो आपके जो है वो पीछे पड़ जाता है। यानी कि जैसे कहते हैं कि हाथ पांव धोकर जो है वो पीछे पड़ना। हम इस तरीके से बिल्कुल आपके पीछे नहीं पड़े होते। हम सिर्फ आपको आपके एरियाज की हालत दिखा रहे होते हैं, आपकी जो यूसीज है उनकी हालत दिखा रहे होते हैं। अगर आप उसको ये समझते हैं कि हम आपके पीछे पड़े हुए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए तो सही अपने इलाके में। आपने कितनी दफा इस्लाम खान से राब्ता किया और उनका क्या कहना है? कितने मैसेज दिए हमने, उन्होंने कोई रिप्लाई किया? कोई रिप्लाई नहीं की। सॉरी, मैं बाद में रात को बात करता हूँ। ये देख लो 10 बार। और रात कभी आती है जिसमें वो बात करते हैं? तो सवाल ही पैदा नहीं, कभी आता ही नहीं, कभी भी नहीं आता है। ये लिख दिया है कि सॉरी या यहाँ पर देखा भी नहीं होगा किसी ने। एक दफा मैंने करीमाबाद से इसको यहाँ बुलाया, रात के आया, बोले यहाँ पानी दे रहा हूँ। मोहम्मद अली शेख को भी बुलाया जो वाटर बोर्ड वाला है, जो यहाँ NP है, वो हमको जवाब ही नहीं दे रहे। दरखास्तें हमने दे रखी हैं, हर कुछ दे रखा है। ठीक है, ये असलम खान साहब, एक और खाता खुल गया। अब आपसे वाकई ही में एक प्रोग्राम आपके साथ करना बनता ही है। आइए, मैं अगर वाकई में आप ने कहा था कि अगर हमारा कोई अगर ऐसा भी कोई हिस्सा हो हमारे काम का जिस पर आपको लगे कि आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है, या आपको लगे कि ये हमारी खामी है, तो हमें दिखाइए, हमें कोई एतराज नहीं। ये लीजिए, आपके यूसी में आ गई मैं। पानी नहीं है यहाँ पे 10 साल से। आपके मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, आप मैसेज का जवाब सिर्फ सॉरी की सूरत में दे रहे हैं। रात को बात करूंगा, इसमें करूंगा।
हिम्मत करके एक दफा अपने इलाके में आ जाइए, हमारे साथ ही आ जाइए, हिम्मत करके एक दफा आपने इसी यूसी के अंदर आइए जिसमें आपने वादा किया था लेकिन अभी तक वो वादा वफा नहीं हो सका है। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुसलसल यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, बहुत बुलंदो बांग जो है वो आवाज़ में जो पानी 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 की आवाज़ें आपको आ रही हैं। खुद मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इस वजह से हो सकता है आपको मेरी तरह थोड़ा सा जुबान भी जो है वो ऐसी लगे आपको कि जैसे, क्योंकि मुझे पीछे अपनी आवाज़ भी खुद सुनाई नहीं दे रही, इतना यहाँ पे शोर हो रहा है, इतनी खलकत है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि इस इलाके में 10 साल से पानी नहीं आ रहा और आपको बेवकूफ़ बनाया गया है असलम खान साहब की जानिब से कि बार बार वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे इतना अरसा हो गया नहीं दिया उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले साल जब बारिशें होती हैं हमारे यहाँ तो बोरिंग में पानी आ जाता है तो हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन अब मसला ये है कि बारिशें नहीं होती हैं तो हमारी 100-200 फीट बोरिंग के अंदर भी पानी किसी घर में मौजूद है, किसी में नहीं है, वो ज़मीन के मामलात है। अब कहने का मकसद ये है कि असलम खान साहब ने हमसे पिछले साल वादा किया था कि वाटर बोर्ड एक्सचेंज को यहाँ लेके भी आए, सही है, और जो है कहा कि नई लाइन भी फराहम कर देंगे, पानी के मसले हल हो जाएंगे, लेकिन एक 100-150 फीट का पानी का लाइन का पीस डाल के और जो है ना मतलब उन्होंने अपना यहाँ पे नाम चमका लिया कि भाई मैंने यहाँ पे पानी प्रोवाइड कर दिया। यहाँ इस उसके लगने के बाद से कितने तकरीबन लोगों को जो है वो मुस्तफीद हुए हैं, कितने % लोग मुस्तफीद हो सकें? मतलब उससे तो कोई मसले का हल ही नहीं हुआ ना। पानी इस तरीके से नहीं होता कि लाइट जाए 10-12 दिन के लिए तो 7-8 दिन में आपके पास जनरेटर के ऊपर पानी बहता हुआ जाए, इसे पानी आना नहीं कहते, ठीक है। यहाँ इस इलाके का मसला ये है कि यहाँ 2 किस्म के सदर है PTI के, ठीक है। अब होता ये है कि वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, मैं तो 2 किस्म के सदर, ये कैसे? मतलब एक पहले सदर थे वो मुस्तरिद हो गए, मतलब वो मुस्तफी हो गए, और जो दूसरे जो सदर हैं वो मतलब उनका कहना ये होता है कि भाई मेरा ये काम नहीं है, सही है, आप वाटर बोर्ड के पास जाओ। हम वाटर बोर्ड के पास भी जाते हैं, हम आम आदमी को मतलब MNA MP इन सबके नाम किस तरीके से याद होगा, हमें तो हर किसी के मुंह ज़बानी नाम याद है क्योंकि हमारा 10-12 साल पुराना मसला है। यहाँ के सदर का कहना ये है कि भाई मैं आपके लिए आगे बात कर रहा हूँ नई लाइन की, अब जो नया नेक्स्ट बजट आएगा उसके अंदर आपका काम होगा। मजीद मतलब के कहने का मकसद ये है कि 15 साल 12 साल या 10 साल जो भी है इस बीच तो हमें पानी मिला ही नहीं है। मजीद हम नेक्स्ट बजट का या नई हुकूमत का इंतजार करें। हर बंदा ये कहता है जिसके पास भी जाओ, क्यों भाई आप क्या 7-8 साल से सो रहे थे? तो भाई हम सो नहीं रहे थे, हम जिसके पास भी जाते हैं वो हमें किसी और पे घुमा देता है। इस तरह से टाइम ड्यूरेशन बढ़ता गया और यहाँ के मामला देखे ना, ये गवर्नर तक के मतलब चीफ, वही तो बता रही हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रह गए, बाकी तो सबको मुखातिब किया हुआ है इसमें। तरीके की मतलब कि हमने एप्लीकेशन तैयार की हुई है, हर तरीके के शवाहिद, हमारे बैनर जो है वो लगे लगे फट गए, गल गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहने का मकसद ये, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पीछे पूरी कच्ची आबादी है, ठीक है, किसी को भी पानी मतलब के मुयस्सर नहीं है। एक मसला बहुत पुराना है, 10-12 साल पुराना मसला है और हम चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल हो। हमारी तमाम आला हुकाम से गुजारिश है कि हमें प्लीज हमारे UC5 सेक्टर 11J को पानी प्रोवाइड किया जाए। तमाम इनके इलाके की जितनी भी यूसी हैं सब जगह ये काम करा रहे हैं, CC फ्लोरिंग हो रही है, सही है, सेवरेज की लाइन डल रही है। अब यहाँ पे सेवरेज का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन बेखमाखा में अपना नाम बड़ा करने के लिए यहाँ पे 2-3 अपना 200-300 फीट पानी अपना सेवरेज का पाइप डाला जा रहा है। बाद में उसके साथ तस्वीरें लग जाएंगी, ये कह दिया जाएगा कि भाई हमने UC5 में काम कराया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो सिर्फ एक डेमो है, ठीक है, इससे सिर्फ अपना नाम चमकाया जा रहा है। यहाँ किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। गुज़िश्ता 3 साल 3.5 साल जो भी गुजर गए, PTI की तरफ से यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है। मैं असलम खान साहब आपको एक और चीज याद दिला दूं, वो ये कि देखिए असलम साहब, आपके इलाके के पार्क इतने ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अगर आपके इलाके में पानी नहीं है और आप पार्क पे पार्क बनवाए जा रहे हो, उसको रेनोवेट किए जा रहे हैं, तो उन पार्कों में कोई जाने वाला फिर नहीं होगा, क्योंकि पानी जिस जिंदगी की असास है वो जिंदगी की असास पानी यहाँ पर नहीं है और 11 साल से नहीं है। पार्क से ज्यादा तवज्जो खुदा के लिए पानी के ऊपर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं भाई कि मैं अभी कल परसों गई थी मलीर और उससे पहले दूसरे इलाकों में भी मैं जा चुकी हूँ, तो मुझे लोग एक बात बड़ी तवातुर से बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि साहिबा बाजी जो बोरिंगें करवा के हमने बड़ी मुश्किल से बोरिंगें करवाई थी ना, वो बोरिंग का पानी अब
पहले तो खत्म हुआ और अब जो मिल रहा है ना थोड़ा बहुत पानी बोरिंग से हमें, वो कड़वा जहर हो गया, इतना खारा हो गया। ये बात क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है? जी जनाब, यहाँ पे 200 फीट बोरिंग के ऊपर सिर्फ 3 मिनट पानी आता है और वो इतना कड़वा है कि बाजी आप खुद भी उसे यूज करेंगी ना तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, और उससे ही हमें वजू करना पड़ता है मस्जिद का, और उससे वजू भी नहीं होता। और काफी चीजें ऐसी हैं जो असलम खान साहब आए, उन्होंने दो यहाँ के सदर डिश करे में, अब एक बोलते हैं पानी का काम हो गया मुकम्मल, उनका नाम है अहमद, वो बोलते हैं मिसगाइड करते हैं कि हाँ पानी का काम तमाम हो गया। एक है सईद भाई, उनको बोलो तो वो बोलते हैं ये मेरे बस में नहीं, आप टाउन जाओ। हम लोग टाउन जाते हैं, वहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मुसलसल हमें लॉलीपॉप ही दिए जा रहे हैं। असलम खान साहब। सईद साहब कौन है? सईद साहब यहाँ के सदर इंकलाब मौजूदा किस चीज के? पीटीआई के। अगर उनके पास ये बहाना है कि ये मेरा काम नहीं है, तो भाई आपका फिर काम जो है ना वो आपकी सीट पर बैठने का भी नहीं है। अगर आपके पास आपकी जुबान अगर ये बोलने से जरा भी शर्माती नहीं है ना कि ये मेरा काम नहीं है, तो खुदा के लिए इतनी शर्म अपने अंदर पैदा कर लें कि उस सीट पे भी मत बैठें जिसको सदर की सीट कहा जाता है, चाहे वो मकामी एक ओहदेदार की एक सीट हो, लेकिन मत बैठिए उसके ऊपर। अगर आपको लोगों के लिए आपके पास सिर्फ यही जवाब है कि मेरा काम नहीं है, आपका काम अगर अपने जाती रौयत का होता ना, मैं देखती कि कैसे आप ये कहते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपके इलाके में ये मेरा कोई अब तक का जब से मैंने प्रोग्राम अपना शुरू किया है उसमें मेरा तकरीबन ये कोई 11वां-12वां प्रोग्राम है इस सेक्टर 11J में। 11J में जो पानी के 5 साल पहले 6 साल पहले मसाइल थे, क्या मैं ये बात मान लूं कि वो मजीद बिगड़ गए हैं या थोड़ा सा उसमें बेहतरी पैदा हुई है? भाजी वो मस्जिद बिगड़ गए हैं और ज्यादा बिगड़ गए हैं। जितने भी थे वो जो है चोरी हो चुके हैं तमाम, सही है, और लाइनें जगह जगह से काट के अलग अलग तरफ मोड़ दी गई हैं, नाजायज कनेक्शन भेज दिए गए लूमों को, फैक्ट्रियों को, हॉस्पिटल्स को, ठीक है। तो पानी तो यहाँ पे है ही नहीं ना, आप पानी की बात ही नहीं करेंगे वो बेहतर हो गया। पानी नहीं है, स्पेशली एल ब्लॉक के अंदर पानी नहीं है। ये चीज हम असलम खान साहब को बिठा के यहाँ पे मस्जिद के पास मेंशन कर चुके हैं, अपना जो हमारा पिछला साल गुजर चुका है। पानी आ गया था, बोरिंगों के अंदर आया था, बारिश की वजह से आया था अल्लाह ताला की तरफ से, तो हम लोग खामोश होकर बैठ गए थे अपने घरों में। लेकिन अब नहीं है, बारिशें भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो हम किस तरीके से जो है ना इस मसले को हल करें? तो सर ये बताएं कि पानी इधर तो 11 साल से नहीं है, आपको मुसलसल जो है वो बहलाया जा रहा है, कभी असलम खान साहब की तरफ से, कभी फलां की तरफ से, कभी फलां की तरफ से। मुझे ये बताएं कि पानी का इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने घर में आपने क्या इंतजाम किया हुआ है, तो क्या उसका सोर्स है आपके घर में पानी का? पानी तो हम खरीद के पी रहे हैं, 600 रुपए की टंकी उतरवा रहे हैं प्लास्टिक की। वो कितने दिन चलती है? वो 1.5 दिन। डेढ़ दिन तकरीबन रोजाना का खर्चा 600-500 का 600 का खर्चा रोजाना का है? अब नहीं मतलब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है ना। किसको को पैसा जाया करेगा? खाने के लिए नहीं, घरों में पानी के लिए पैसा करना पड़ता है। भले नहीं खाए हम लोग घर में, मगर हमको पानी के लिए पैसा चाहिए। जरा आपके दिल को भी जरा थोड़ा सा हो सकता है कि इसी वजह से थोड़ा सा एक धक्का लगे और आप यहाँ पर पानी देने के लिए रजामंद हो जाएं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज मैंने जरा थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, पहले हमेशा मैं खवातीन से बात करती हूँ, बाद में मर्दों के पास जाती हूँ, लेकिन आज पहले मैंने मर्दों से बात की है क्योंकि अब आप जरा सुनिए घर की औरत को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी सुना है नहीं और 600-500 की टैंकी रोजाना की तकरीबन भरानी पड़ रही है, तो किस तरह गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, पानी के लिए वेट करना पड़ता है। बोरिंग का पानी आ रहा होता है तो 3 मिनट आता है, 3 मिनट में कितना गुजारा होगा? और वो जो बोरिंग का पानी आता है उसका जायका कैसा होता है? बहुत कड़वा, बस गुजारे के लिए काफी होता है, पीने के लायक तो होता ही नहीं है। पीने के लिए हमें खरीदना पड़ता है पानी मीठा। हाँ जी, ये बताएं कि पानी तो इस जगह पे ऐसा लगा है कि जैसे कोई किसी चीज की सजा आपको दी जा रही है। सेक्टर 11J वालों को, UC 5 नॉर्थ कराची वालों को, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद इस जगह पानी का किसी सूरत में कोई मसला हल करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। इलेक्शन भी हो गए, जो आखिरी उम्मीद थी, अब किससे उम्मीद है आपको?
अब तो अभी तो अल्लाह से ही उम्मीद है, इंसानों से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता है कि पानी आएगा। ना बत्ती होती है ना पानी होता है, बिल भी इतने आ जाते हैं और बिल भी भरते, पानी का भी बिल भरते हैं, बत्ती का भी बिल भरते हैं। इसके बावजूद ये हमारी 4 गलियों में तो बिल्कुल नहीं आता है। ये 4 गलियों में तो पता नहीं हमारे से क्या दुश्मनी है, मगर भाई दुश्मनी वालों से होगी, हम लोग तो क्या है, हमने क्या बिगाड़ा? छोटे छोटे बच्चे, कपड़े धोने की मसला, पानी खाने पकाने का मसला। जब पानी नहीं होगा तो खाना कैसे पकाएंगे? ये बताइए कि आप जारिया के कपड़े भी घर पे धोती होंगी, तो मुझे ये बताइए कि जिस पानी से आप कपड़े धोती हैं, क्योंकि जारिया के वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं आप लोग या फिर वो टंकी का? अभी कहाँ आता है बेटा? सूख गई हम लोगों की, तो अब बोरिंग भी पूरे इलाके की सूख चुकी है। अब हम मंगाते टंकी, सिर्फ 600 रुपए की टंकी आती है, उसी से हमें घर का सफाई करनी, वॉशरूम के लिए रखना, नहाना धुला, कपड़े धोने, हर चीज के लिए वो इस्तेमाल। और पीने का हमें भी वो भी अलग बाजार से आता है, पीने का अलग बाजार से आता है, उसके लिए और अलग पैसे देने पड़ते हैं। बस खाए पिए नहीं, सिर्फ पानी में पैसे जाया हो रहे हैं हम लोगों के। पानी से नहाओ तो पूरे जिस्म में खुजली हो जाती है। बहुत खतरनाक होता है वो पानी, जो खारा पानी होता है, जिसे कहते हैं कि जो खारा पानी होता है, एक अरसे के बाद आपकी स्किन में और मगरमच्छ की स्किन जो उसकी जिल्द होती है उसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो इतनी सख्त हो चुकी होती है, आपकी ऊपर की लेयर ही तबाह हो जाती है। फिर इंसान क्या करेगा? पानी नहीं, दूसरा खाने को नहीं, दूसरा कारोबार नहीं, क्या करे? पानी डलवाए मॉल या खाना खाए, क्या क्या करे इंसान? भूख से मार रहा है ये वैसे ही। पानी बिल्कुल नहीं, 10 साल हो गए इतने परेशान हो रहे हैं कि ना घर में खाने को होता ना पानी होता, मनुष्य वो भी मोल लाना पड़ता है। 10 साल करें, लॉकडाउन में सबका ही जो था वो कबाड़ा हो गया था, कारोबार का भी और जाहिर के रोजगार खत्म हो गया था, तो तब भी आप लोगों को क्या 500-500 रुपए की टंकी डलवानी पड़ती थी रोजाना? 600 रुपए की 700 रुपए की टंकी आती है। पानी वाला है कौन, पता नहीं कौन देगा हमको पानी? पानी देगा ये है कि नहीं, पानी जो बाजार में बेच रहे हैं उनकी दुकानें बंद करवा दे, मेहरबानी होगी। तो फिर वो पानी बंद हो तो पानी तो कुछ तो खोल दे। नहीं खोले ना, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। हमारे लाने चौक हो गई है बोरिंगों से, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हमने टाउन में दरखास्त लगाई, कोई सुनवाई नहीं, बड़े जगह पे दरखास्त लगाई, कोई सुनवाई नहीं। बिल किस बात का वो भेजते पानी का? 450 का हर महीने बिल आता, मैं हर महीने बिल भरती हूँ। मेरे घर पे रखा हुआ सारे बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, सारे बिल भरते। अब पानी का एक बूंद नामो निशान नहीं। 5000 का टैंकर अभी कल गिरवाया, 20 दिन 22 दिन। कपड़ा धोने में अपनी बहन के यहाँ जाती हूँ, नहाने बहन के जाती हूँ, और ये जहाँ पानी आता है उनके यहाँ वहाँ जाती हूँ। घर में बिल्कुल पानी, वो पीने वॉशरूम में खत्म हो जाता है। 20 दिन 5000 का पानी 20 दिन 18 दिन से ज्यादा नहीं चलता। 5000 का पानी महीने का पानी? अभी पूछा सब महीने में 5-5 हजार का पानी 20 दिन भी नहीं चलता। क्या करेगा इंसान? रोटी खाएगा या पानी डलवाएगा? पानी हम 5000 का हर महीने डलवाते हैं, 20 दिन चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता, या 18 दिन। कपड़े धोने बहन कन जाते हैं, हर चीज को रोक के पानी का बिल भी हर महीने रेगुलर भरते हैं। बिल ये किस चीज का भेजते हैं? उनको बोले वजीर आला को, बिल आप क्यों भेजते हैं? जब पानी नहीं देते तो बिल क्यों भेजते हैं? लेकिन बिल हम भरते हैं। चले, आपके घर में पानी का आप इंतजाम कैसे करती हैं? पानी यहाँ पे लाइन पे तो नहीं आ रहा? परेशानी होती है, कभी रिश्कों पे भर के ला रहे, कभी बाइकों पे लेकर आते हैं। यकीन करें रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया पानी की वजह से कि नहाने धोने यहीं आ जाते हैं ये लोग। इतनी जलील और जिल्लत का मुजाहरा करना पड़ता है कि गेट बंद कर लेते हैं लोग अब रिश्तेदार भी देख के कि ये अब आ गए, कपड़े धोएंगे या नहाएंगे। और इससे ज्यादा क्या जलील? जिन कपड़ों को आप बोरिंग के पानी से धोते हैं, वो कपड़ों की कंडीशन क्या आपकी नजर आ रही होती है आपको कि वो? खारिश हो गई, मेरी भतीजी है 1 हफ्ते से पड़ी हुई है, घड़ी घड़ी बोलती है खारिश हो रही 1.5 महीने की मेरी भतीजी है। उसकी दवाइयाँ ला ला के हम परेशान हो गए, उसकी बच्ची की खारिश नहीं जा रही है। इतनी परेशानी का हमें सामना हो रहा है, बताएं क्या करें? पानी भर भर के लेकर आते हैं, अब बंदा खाएगा। हमारे घर में तो लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई, वो कहते हैं तुम पानी डलवाओ, वो कहते हैं तुम पानी डलवाओ। कहाँ से पैसे आएंगे? खाएं या क्या करें? लाइन भी चौक हो गई हमारी। आपके पानी की इतनी परेशानी पे आज तक कभी इतने 11 सालों में हुकूमतें आई गई, ये कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने वाकई संजीदा कोशिश की हो? पानी को कभी काम किया ही नहीं है कभी भी पानी पे। मैंने हफ्ते के 800 रुपए की टंकी मंगवाते हैं, 600 की टंकी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पी भी रहे हैं। इतनी मुश्किल है बहुत ज्यादा। अब कोई कमाने वाला एक बंदा है, 4 खाने वाले, किस तरीके से करेगा बंदा? बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छा, 4 गलियों में बिल्कुल पानी नहीं है, ना बोरिंग है। इन 4 गलियों में पानी ना होने की कभी किसी ने कोई वजह बताई? नहीं,
कोई वजह किसी ने नहीं बताई। आप लोग पानी पीने का जो है वो अलग से परचेज कर रहे हैं और जो इस्तेमाल का है वो अलग से कर रहे हैं। अलग से कर रहे हैं और उससे बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं घर के अंदर। रोज का हम लोग पानी पीने का जो है ना 60-70 रुपए का अलग खरीदते हैं और हफ्ते की 600 की टंकी अलग खरीदते हैं इस्तेमाल के लिए, खारा पानी इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है हमारे साथ। जी, आपको पानी के लिए कितनी परेशानी का सामना करना? बहुत ज्यादा परेशानी है। पीने का अलग ले लो, फिर इस्तेमाल के लिए अलग से जुगी डलवाओ। एक हफ्ता पानी चलता है, पीने के लिए रोज का जो है ना 100 रुपये 50 रुपये का पानी आता है और पानी पिया भी नहीं जाता है। ऐसे पानी है ये। पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी दोनों के अलग अलग आप पैसे भुगत रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग। अगर हमारा मीठा पानी आ जाए तो हमें अलग अलग खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि पानी के सुना यहाँ पर इश्यू जो है वो इतना ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है पानी का कि अब जो है वो आप लोग एहतजाज पे आ गए हैं। ये एक तरीके से एहतजाज हो रहा है यहाँ पर। मुझे ये बताएं कि इस पानी के मसले को लेकर कभी किसी ने कोई संजीदा कोशिश की है? जी, यहाँ पे जितने भी हैं सबने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई सुनता नहीं है किसी की। और मैं खुद जॉब करती हूँ और रात को आती हूँ, सुबह जाती हूँ तब पानी नहीं होता, शाम में आती हूँ तब पानी नहीं होता। और मेरे सर पे कोई जेंट्स नहीं है, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है। तो आप जॉब भी करती हैं? जी, मैं आप बेवा भी हैं और आप पानी के इन्हीं मसाइल को आप डील भी कर रही होती हैं। जी। आपके घर में सुना है पानी बहुत से घरों में तो ऐसा है कि जो कैन के अंदर औरतों को भी उठा उठा के लाना पड़ रहा है। जी, मैं खुद उठाकर लेकर आती हूँ। आप भी उठा के लेकर? जी, उसकी वजह से मेरी कमर में दर्द रहने लगा है और बहुत मुश्किल है, यानी कि कोई साथ हेल्प नहीं करता। वो जो क्या कहते हैं पैसे देते हैं तब होता है वरना नहीं होता। आपने कहा कि बेटा यहाँ पर पानी जो है ना वो 500-500 रुपए की तो सिर्फ वो टंकी वो होती है जो एक एक दिन के लिए चलती है। 500-600 रुपए की वो टंकी चलती है जो कि रोजाना हमें चाहिए होती है। आप मुझे बताएं आखिरी दफा पानी आपके नलों में आया कब था? नलों में पानी आता ही नहीं है। जब पानी आखिरी दफा कब आया था? कितने साल पहले? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए पानी के। अब हम खुद ही बाहर की जॉब भी करते हैं, आके हम गैलन उठा उठा कर पानी भी भरते हैं। आप इस उम्र में पानी खुद उठा रही होती है? मैं उठा रही हूँ, क्या करें, अब बच्चियों को तो भेज नहीं सकते। माँ जी, पानी का मसला आपके घर में भी क्या उसका हल किया आपने? पानी तो आ नहीं रहा आपके पास? आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या अब पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं? खरीद के पेटों का पूरा करेंगे। इतना वसाइल है आपके पास? इतने वसाइल हैं आपके? नहीं है ना, क्या करें, पानी इस्तेमाल करना। बच्चे तो मांग रहे हैं ना पानी, हमें भी जरूरत है पानी की, तो क्या करेंगे। तो आप लोगों के घरों में मैं अगर गलती पे नहीं हूँ, अब अगर मैं गलती पे हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा बिलाए करम। मुझे ये बताएं कि क्या ये दुरुस्त है कि आपके घर में राशन के ऊपर आप जो पैसे लगाते हैं 2 रोटी कम खा लेते हैं लेकिन पानी के लिए आपको बचाना पड़ता है? हाँ, हर हाल में हमको पानी के लिए बचाना, इसलिए पानी तो चाहिए। पानी बगैर तो कुछ हाल ही नहीं है। खाना भी पानी से पकेगा, पियेंगे भी पानी, बच्चों को भी पानी चाहिए, क्या करेंगे। UC5 11J सेक्टर नॉर्थ कराची। ऐसा लग रहा है कि मैं एक दफा फिर फ्लैशबैक में चली गई हूँ और फिर से मैं अपना प्रोग्राम मेरा शुरू किया है और मैं उन्हीं इलाकों में फिर रही हूँ जिसमें 5 से 6 साल पहले फिरा करती थी और वहाँ पर जो मसला पहले दिन था वो आज भी है। मेरा दिल चाहता है मैं किसी दीवार पे अपना सर पटक के मारूं कि ये हम किस शहर में रह रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुत्तहिदा हो, इस वक्त कराची की असेंबली के ये जो हमारा असेंबली का इजलास होता है कराची में जिसकी आप कवरेज देख रहे होते हैं, सिंध असेंबली में जितनी भी इस वक्त जमातें बैठी हुई है ना सिंध असेंबली के अंदर, उन सब के लिए डूब मरने का ये मकाम है कि उनके होते हुए में भी ऐसे हालात हो गए हैं कि जो 6-7 साल पहले जो यानी कि 7-6 साल पहले आप जितने भी आप अरसे लगा लें उस वक्त जो हालात थे उससे कहीं ज्यादा गंभीर अब हो गए हैं। ये आप लोगों के लिए वाकई ही में लम्हा फिक्रिया है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वो इलाके हैं जहां से आपको वोट मिलता है, आपकी हुकूमतें बनती हैं और अगर ये लोग जो हैं घरों में इलेक्शन वाले दिन दुबक के बैठ गए ना, इन्होंने अपना बदला ले लिया तो रहिएगा फिर खाली असेंबली के अंदर आप और ये कह रहे हैं कि हम वोट आप किसी को नहीं देंगे। तो खुदा के लिए नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो वोट लेने के लिए इनके दरवाजों पे आने की हिम्मत मत कीजिएगा, ये लोगों का कहना है। और आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यही तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।